हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर हम लोग ऑप्शन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अगर चैनल पे पहली बार इस वीडियो के माध्यम से विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो बना करके लेके आऊँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो को देख करके एक लर्निंग की प्रोसेस आप चालू रखें। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी सुझाव दे सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है उसको मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शन को ट्रेड करेंगे। मैं ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन को ही ट्रेड करते हैं, तो इसमें ही बताना ये बेस्ट है। आप इसको निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। और कौन कौन से इंडिकेटर को फॉलो करना है मैं आपको वो इस इंडिकेटर के बारे में भी बता देता हूँ। आपके इंडिकेटर होंगे आपका सिंपल आपका 10 मूविंग एवरेज, और आपका 20 मूविंग एवरेज, और लास्ट वन 15 मूविंग एवरेज। आप जिस डीमेट अकाउंट में ट्रेड करते हैं आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो वहाँ पे सिंपल आपको ऊपर मूविंग एवरेज शो होने लगेगा। आप उस पर क्लिक कर करके आप तीनों ये मूविंग एवरेज लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन से, ये जो आपको गुलाबी कलर के दिख रहा है ये 15 मूविंग एवरेज है, और ये रेड कलर का जो है इससे 20 मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का है ये 10 मूविंग एवरेज है। इस स्ट्रैटेजी में ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको ऑप्शन सेल करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सेल में बहुत तेज़ी से पैसा बनता है। तो अभी मार्केट की जो सिनेरियो बन रहा है गैप अप अब गैप डाउन, तो इसमें आप इस ट्रेडिंग इस इंडिकेटर के माध्यम से और इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ सेलिंग के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। तो इसको सेल कैसे करना है उसको पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस तीनों मूविंग एवरेज को यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल या स्विंग ट्रेड, तो सबसे पहले आपको ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। जब आप इस चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी 50% यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे भी मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड को जब फ्रेंड बनाएंगे तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक बना करके देगा, और ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड करोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। तो आपको ये पहली स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं बताऊंगा कि इसमें आप ट्रेंड को कैसे फॉलो करेंगे। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे ये 15 मूविंग एवरेज आपको काम करेगा। ये आपको बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो जैसे अभी सपोज डैट यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 15 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स जब इसके ऊपर कैंडल फॉर्मेशन होगा तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहेगा इन्हें इंट्राडे में, और इसके नीचे कैंडल फॉर्मेशन होगा तो मार्केट का ट्रेंड बियरिश रहेगा इन्हें इंट्राडे में। तो हम लोग 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो इस मूविंग एवरेज के माध्यम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जब इसके ऊपर प्राइस फॉर्मेशन होता चलेगा तो हम लोग मार्केट का ट्रेंड बुलिश समझेंगे, और इसके नीचे फॉर्मेशन होगा तो हम लोग मार्केट का ट्रेंड निगेटिव समझ करके चलेंगे। तो हम लोग कैसे इसके माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं वो अब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना जान गया कि जब ये मार्केट में इस कैंडल के नीचे, यानी कि गुलाबी वाले 15 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस फॉर्मेशन होगा, कैंडल फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट कब करेंगे? जब आपका 10 और 20 मूविंग एवरेज का 10 और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होगा, यानी कि ये दोनों मूविंग एवरेज एक दूसरे में जहाँ पे क्रॉस ओवर करेंगे उस कैंडल पे हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लाइव देखते हैं, लाइव देखेंगे
कि देखिए यहाँ पे हमारा 10 और 20 मूविंग का क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप बनता है सेलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो प्राइस जो है वो अभी इसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हमारा सेटअप नहीं बनता है। और अगर हम इस सेटअप के माध्यम से ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो जो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ होगा, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 मूविंग एवरेज का अब क्रॉसओवर हुआ है, 10 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है और 20 मूविंग एवरेज का भी इस पे टच किया है। और एक और इसमें गोल्डन रूल्स क्या होता है, मैं गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस कैंडल पे अगर तीनों कैंडल यानी कि 3 कैंडल 10, 20 और 50, अगर ये तीनों कैंडल अगर एक ही कैंडल पे क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो उस पे आंख बंद कर करके आपको सेल कर देना है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में या इंडेक्स में गिरते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गोल्डन रूल्स है, आप इसको नोट कर लें कि जब तीनों कैंडल का क्रॉसओवर जिस कैंडल पे होगा उसके हाई और उसके अगर शॉर्टिंग करना है तो उसके लो पे हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 और 15 का क्रॉसओवर हुआ है और 15 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है, तो यहाँ पे हमारा सेल ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मैंने अभी गोल्डन रूल्स बताया उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस कैंडल पे यहाँ पे देखेंगे कि तीनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक सेलिंग इस कैंडल के लो पे हमारा सेलिंग ट्रिगर होगा और इसके प्रीवियस कैंडल पे हम लोग एसएल प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एसएल और इस कैंडल को जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 1:2 का आपको ऐसे ही यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रहेगा 1:2। यहाँ पे मिनिमम आपको जो टारगेट मिलेंगे 1:2 मिलेंगे। तो और मैं आपको लाइव बैक टेस्टिंग कर करके दिखा देता हूँ कि हमें जो सेलिंग के लिए आएंगे वो कहाँ पे हमारा ट्रिगर होंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैंडल के नीचे प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है और हमारा जो कैंडल जो क्रॉसओवर हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे हमारा कैंडल क्रॉसओवर हुआ है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसमें 10 ट्रेड लेते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसमें से 8 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। 8 ट्रेड में आप प्रॉफिट रहेंगे, 2 ट्रेड आपका एसएल हिट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एसएल हिट नहीं होगा, एसएल ज़रूर हिट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से यहाँ पे सेल बना, लेकिन यहाँ के नेक्स्ट जो कैंडल पे एसएल रखते हैं ये एसएल हमारा यहाँ पे हिट कर चुका है फर्स्ट में। और फिर हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल के नीचे यहाँ पे प्राइस फॉर्मेशन हुआ है और हमारा जो यहाँ पे एंट्री जो यहाँ पे ट्रेड में बन रहा है इस कैंडल के लो पे हमारा एंट्री बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल के नीचे ही 15 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन हमारा जो क्रॉसओवर 10 और 20 का इस कैंडल पे हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे जहाँ पे 10 और 15 का क्रॉसओवर हुआ है। तो इस कैंडल के लो पे हम लोग का सेल ट्रिगर होगा और इसके यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल का हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे एसएल रहेगा और यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा सेलिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लंबी प्रॉफिट यानी कि 1:4 तक यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है। अगर मैं इसको मेज़र करके दिखाऊं तो आप मेज़र वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 432 पॉइंट का हमें प्रॉफिट है, 153 पॉइंट का हमारा पे एसएल है। अगर हम इसको ऑप्शन में ट्रेड करते हैं एट द मनी में तो 153 का अप्रोक्स हम लोग का यहाँ पे 80 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा और जितना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा उससे हमारा उस ट्रेड में उतना बड़ा ही प्रॉफिट भी होने वाला है। अगर हम 80 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस दे रहे हैं, 18 पॉइंट का हम यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 160 से एभव हमारा यहाँ पे टारगेट भी अचीव होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 153 का स्टॉप लॉस है, 432 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट्स देगा। मैं एक और लाइव आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इस कैंडल के नीचे प्राइस यहाँ पे
क्लोजिंग हुआ है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन होना चालू हुआ है और इस कैंडल पे तीनों कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा गोल्डन एंट्री बनता है इस कैंडल पे, और इस कैंडल के लो पे हम लोग क्या करेंगे कि सेल करेंगे और इसके प्रीवियस स्पेशल रखेंगे। आप यहाँ पे देखें 1:3 1:4 का यहाँ पे हमें रिटर्न मिल चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करें। इस स्ट्रैटेजी में मैंने सेलिंग के लिए बताया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस स्ट्रैटेजी से मैं आपको बाइंग करने के लिए भी सिखाऊंगा कि इसमें बाइंग कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।